में आगे बढ़ते हैं। बेलगावी जिले से एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, जहां हुकेरी तालुक के इंगाली गांव में श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं को नारियल के पेड़ों से बांधकर ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। मामला गौवंश की तस्करी के साथ आरोप ये भी लग रहे हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में जो कर्नाटक पुलिस है वो भी सवालों के घेरे में है। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। नारियल के पेड़ से बांधकर कई लोगों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। रस्सियां टाइट हैं जिससे वो भाग न सके। पहरे पर पूरा गांव है। जो बांधे गए हैं या फिर मार खा रहे हैं, उन पर आरोप है कि वो गो तस्करी करते हैं, उसके बाद गोवंश का वध कर उनके मांस को बेचते हैं। बताया जा रहा है कि जो पिटाई कर रहे हैं वो श्री राम सेना के कार्यकर्ता हैं। पूरा मामला कानूनी है, लेकिन श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया, इसकी भी कहानी आपको तफसील से बताते हैं। विवाद मवेशियों के परिवहन को लेकर शुरू हुआ। 2 दिन पहले गायों के अवैध वध का शक जताया। श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने गायों को बचाया। मवेशी ले जा रहे लोगों ने कहा काम डेयरी का है। आरोप लगाया कि कार्यकर्ता जबरन पैसा वसूल रहे हैं। गायों को पास की इंगाली गांव गौशाला में रखा गया। बाद में आरोपी पक्ष ने गायों को गौशाला से छुड़ा लिया। जानकारी मिलने पर कार्यकर्ता आरोपी के घर पहुंचे। घर पर कथित तौर पर हंगामा शुरू कर दिया। नारियल के पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। आरोपी और कार्यकर्ताओं में से सही कौन है, इसका फैसला तो कानून करेगा, लेकिन कर्नाटक में गोवंश के वध के खिलाफ कानून होने के नाते ये मामला संगीन हो जाता है और गौशाला से गायों को छुड़ा कर ले जाना भी संदेह पैदा करता है। ऐसा जो अमानुष मानवीयता छोड़कर ये कृत्य खंडनीय है। यहाँ कर्नाटक में गौ हत्या निषेध कायदा है, फिर भी कर्नाटक के पुलिस को ये दिखाई नहीं देती है। पुलिस भ्रष्ट व्यवस्था हो गया है। अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने केस करने से मना कर दिया था, लेकिन अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेलगावी जिले से एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, जहां हुकेरी तालुक के इंगाली गांव में श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं को नारियल के पेड़ों से बांधकर ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। मामला गौवंश की तस्करी के साथ आरोप ये भी लग रहे हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में जो कर्नाटक पुलिस है वो भी सवालों के घेरे में है। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। नारियल के पेड़ से बांधकर कई लोगों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। रस्सियां टाइट हैं जिससे वो भाग न सके। पहरे पर पूरा गांव है। जो बांधे गए हैं या फिर मार खा रहे हैं, उन पर आरोप है कि वो गो तस्करी करते हैं, उसके बाद गोवंश का वध कर उनके मांस को बेचते हैं। बताया जा रहा है कि जो पिटाई कर रहे हैं वो श्री राम सेना के कार्यकर्ता हैं। पूरा मामला कानूनी है, लेकिन श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया, इसकी भी कहानी आपको तफसील से बताते हैं। विवाद मवेशियों के परिवहन को लेकर शुरू हुआ। 2 दिन पहले गायों के अवैध वध का शक जताया। श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने गायों को बचाया। मवेशी ले जा रहे लोगों ने कहा काम डेयरी का है। आरोप लगाया कि कार्यकर्ता जबरन पैसा वसूल रहे हैं। गायों को पास की इंगाली गांव गौशाला में रखा गया। बाद में आरोपी पक्ष ने गायों को गौशाला से छुड़ा लिया। जानकारी मिलने पर कार्यकर्ता आरोपी के घर पहुंचे। घर पर कथित तौर पर हंगामा शुरू कर दिया। नारियल के पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। आरोपी और कार्यकर्ताओं में से सही कौन है, इसका फैसला तो कानून करेगा, लेकिन कर्नाटक में गोवंश के वध के खिलाफ कानून होने के नाते ये मामला संगीन हो जाता है और गौशाला से
गायों को छुड़ा कर ले जाना भी संदेह पैदा करता है। ऐसा जो अमानुष मानवीयता छोड़कर ये कृत्य खंडनीय है। यहाँ कर्नाटक में गौ हत्या निषेध कायदा है, फिर भी कर्नाटक के पुलिस को ये दिखाई नहीं देती है। पुलिस भ्रष्ट व्यवस्था हो गया है। अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने केस करने से मना कर दिया था, लेकिन अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेलगावी जिले से एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, जहां हुकेरी तालुक के इंगाली गांव में श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं को नारियल के पेड़ों से बांधकर ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। मामला गौवंश की तस्करी के साथ आरोप ये भी लग रहे हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में जो कर्नाटक पुलिस है वो भी सवालों के घेरे में है। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। नारियल के पेड़ से बांधकर कई लोगों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। रस्सियां टाइट हैं जिससे वो भाग न सके। पहरे पर पूरा गांव है। जो बांधे गए हैं या फिर मार खा रहे हैं, उन पर आरोप है कि वो गो तस्करी करते हैं, उसके बाद गोवंश का वध कर उनके मांस को बेचते हैं। बताया जा रहा है कि जो पिटाई कर रहे हैं वो श्री राम सेना के कार्यकर्ता हैं। पूरा मामला कानूनी है, लेकिन श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया, इसकी भी कहानी आपको तफसील से बताते हैं। विवाद मवेशियों के परिवहन को लेकर शुरू हुआ। 2 दिन पहले गायों के अवैध वध का शक जताया। श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने गायों को बचाया। मवेशी ले जा रहे लोगों ने कहा काम डेयरी का है। आरोप लगाया कि कार्यकर्ता जबरन पैसा वसूल रहे हैं। गायों को पास की इंगाली गांव गौशाला में रखा गया। बाद में आरोपी पक्ष ने गायों को गौशाला से छुड़ा लिया। जानकारी मिलने पर कार्यकर्ता आरोपी के घर पहुंचे। घर पर कथित तौर पर हंगामा शुरू कर दिया। नारियल के पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। आरोपी और कार्यकर्ताओं में से सही कौन है, इसका फैसला तो कानून करेगा, लेकिन कर्नाटक में गोवंश के वध के खिलाफ कानून होने के नाते ये मामला संगीन हो जाता है और गौशाला से गायों को छुड़ा कर ले जाना भी संदेह पैदा करता है। ऐसा जो अमानुष मानवीयता छोड़कर ये कृत्य खंडनीय है। यहाँ कर्नाटक में गौ हत्या निषेध कायदा है, फिर भी कर्नाटक के पुलिस को ये दिखाई नहीं देती है। पुलिस भ्रष्ट व्यवस्था हो गया है। अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने केस करने से मना कर दिया था, लेकिन अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।